हर हर महादेव। आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के प्राचीन मंदिर आहार पर, जहां सावन और फागुन में लाखों से भक्त जल लेकर हरिद्वार से आते हैं और यहां पर गंगा जल अभिषेक करते हैं। हमारे साथ मंदिर के कुछ पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। बाबू जी, क्या नाम है पहले बताइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अम्बकेश्वर मंदिर आहार और मेरा नाम विक्रम गिरी। अच्छा, ये बताइए इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है अब तक और कब कब यहाँ कावड़ चढ़ती है, मेला लगता है? ये जो पिंडी है बीच में, ये स्वयंभू है, पाताल से निकली हुई हैं और सतयुग के जमाने की हैं। करीब 40 लाख वर्ष हो चुके हैं इस पिंडी को, लेकिन 5627 वर्ष पूर्व यहाँ पांडव पूजा करके गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पांडवों ने स्थापना की, नहीं, सिर्फ पूजा करके गए। और ये गांव यहाँ आहार जो है कुंदनपुर शहर था, राजा भीष्मक थे और उनकी पुत्री रुक्मणी थी, जो वहाँ पर रुक्मणी कुंड में स्नान करके और आपके अवंतिका देवी पर पूजा करके और सुरंग से आती थी आहार, फिर यहाँ आके जलाभिषेक करती थी। जी जी। और यहीं पर युद्ध हुआ था। अच्छा। आहार में श्री कृष्ण जी का और उसका उनके फूफी के लड़के थे, उनके साथ में युद्ध हुआ। तब हलधर ने देखा कि मेरे भाई से ये युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने हल से उसको पकड़ लिया। उसका नाम रखा एहार, नहीं हार मानी दोबारा बच गया। अच्छा। दूसरा नाम रखा आहार, 2 नामों से, कि जिसका भक्षण हुआ यानी पलट गया। तो इस तरह से इसका बहुत बड़ा इतिहास है। और जब पांडव आए थे तो यहाँ 5 खिन्नी के वृक्ष रोकर गई थी। अच्छा। वो आज भी मौजूद है सामने, खिन्नी के ले लेना उसका फोटो। अच्छा। जी। और जिसने जो मांगा है, यहाँ जितने भी कांवड़िये आते हैं उनको सबको मालूम है, उनकी मनोकामना पूरी होती है और कुछ भक्ति के भाव से आते हैं। और जिससे भी आप पूछोगे वो कहेगा मेरा परिपूर्ण काम हो गया है। तो बड़ी ही कृपा है दीनदयाल। अच्छा, ऐसा भी कुछ मानना है कि बाबू जी के यहाँ जो रुक्मणी का हरण हुआ था वो यहाँ से हुआ था, यहाँ से कोई उसका संबंध? मैं बताऊँगा आपको। शिशुपाल से युद्ध होने के बाद में रुक्मणी जी उनके साथ आई। अच्छा। तो भाई को पीछे बांध रखा था, रुकम को पीछे बांध रखा। तो माँ ने कहा ये फेरे पे काम आएंगे, आप इनको मेरे साथ बैठाएं। तो उनको बैठा के ले गए और हरण कुछ नहीं हुआ, उनकी पहले से बातें थी, बस युद्ध हुआ था शिशुपाल की वजह से। जैसे दिखाते हैं नाटकों में और बताते हैं कि रुक्मणी हरण हुआ था, तो ये भी इतिहास अपने बुलंदशहर से ही था कि रुक्मणी जी का हरण अवंतिका देवी मंदिर से लाए थे और यहाँ पर भी कृष्ण जी रुके थे, ऐसा? हाँ, मैं बताऊंगा आपको। ऐसा था, जब कृष्ण भगवान आए थे तो मोहर में रुके थे, वहाँ मोहर बना, उसका नाम वहाँ कृष्ण जी मोहर बना तो मोहर सा। अच्छा अच्छा। मोहर से रात सरोरा। अच्छा। श्याने में रुके, जहाँ गोना हुआ तो उसका नाम श्याना रखा गया। श्याने में सेन किया था। अच्छा। तो इसलिए उसका नाम श्याना रखा गया। दरावर में वो बेसन पिसा, दरावर रखा। अच्छा। इस तरह से इन सब जगहों का नाम लिखा हुआ है। और अब भी आप देखेंगे आज भी जाके यहाँ आहार में, तो जो पलटा हुआ है वो ऐसे लगता है तो नहीं, वो शेष बचे हुए हैं कि भाई कुछ उल्टा है, कुंदी उल्टी। अच्छा। जो अवशेष है वो ऐसे लगती है कि कुंदी उल्टी लगी हुई है। अच्छा। तो वो पलटी और बड़ी दौलत है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। अभी भी जब सन 62 की बात है, जब गंगा जी कटी थी तो खनन की रात को गंगा जी आहार के नीचे ही आ गई थी। अच्छा। हाँ, बहुत। अभी भी ममनू है, खोद नहीं सकता कोई आदमी। और जहाँ माँ का स्नानागार है रुक्मणी जी का, वो आहार से जहाँ पर हनुमानगढ़ है थोड़ा सा आगे सीधे हाथ को, वहाँ तो बहुत। अच्छा, ऐसा भी कुछ मानना था कि रुक्मणी जी कोई गुफा थी या कुछ था कि रुक्मणी जी जहाँ शंकर जी के मंदिर पर पूजा करने के लिए आती थी? सुरंग थी, सुरंग से आती थी। अच्छा। सुरंग से कहाँ तक आती थी? आहार तक। अच्छा। अपने रुक्मणी कुंड से स्नान करके माँ की पूजा करके और उसी से आती थी और उसी से जाती थी। लेकिन यहाँ कोई सुरंग नहीं है, यहाँ तो इसी तरह से से आती थी। तो बाबू थोड़ा सा आगे और आओ, ये बताइए कुछ ऐसा चमत्कार बताइए यहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर का, या आपने देखा हो या आपके जीवन में कभी आया हो या महसूस किया हो? नहीं, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, हम तो नहीं देख पाए। तो बताते थे, हमारे परदादा बताते थे कि एक दफ़े यहाँ आदमी आया, बहुत पहले तो बहुत गुरफत थी, तो यहाँ से घंटा उठा ले गया बजाने वाला। तो यहाँ एक सर्प रहता था, ये खिन्नी थी यहाँ पर, उसके सिंह था ये और बाल थे बड़े। तो वो दर्शन करने को आता था, बाबा जी देखते तो हम कहीं सोने नहीं देते थे सामने। हाँ, सर्प आता था दर्शन। तो उस सर्प का ये था कि जब यहाँ से घंटा चुरा तो बाबा बड़े दुखी हुए। हमारे परदादा बताते हैं स्टोरी।
तो उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के प्रभु वो सर्प रात में गया गंगा पार करके, गंगा पार का ले गया था। अच्छा। और वहीं जाके राह हो गया। उसने देखा, वो डर गया, वो समझ गया, वो भी भक्त था, लेकिन गिरफ्त की वजह से यहाँ से उठा ले गया वड़ियाल को। तो फिर बाद में वो लेके आए, यहाँ माफ़ी मांगी, पैरों में लेकर। तो बड़े बड़े चमत्कार हैं यहाँ के। और तभी तो ये लोग कांवड़िए बहुमुख से पैदल 650-700 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और बड़ी श्रद्धा से जलाभिषेक करते हैं। तो ये मेला लगता है साल में 2 बार। हाँ, ये इस टाइम महाशिवरात्रि है, तो उसका शादी है और सावन में होना होता है, 2 ही मेले लगते हैं वहाँ। अच्छा, क्या अब की बार क्या होता है? शादी, ये शादी है। अच्छा, भोले की शादी। आप जो भोले की शादी के उपलक्ष्य में मेला लगता है। उपलक्ष्य में फिर सावन में होना होता है। वही 5 महीने बाद देखा नहीं, पहले होता था होना, उसी तरह से कोई 5 साल बाद करता था। अच्छा, ये तो मैंने पहली बार ही सुना है कि इस बार जो फागुन का महीना होता है, इसमें भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी और उसमें हम लोग गौना है जी। अच्छा, ऐसा हुआ था। तो बहुत बहुत कोई बात नहीं है, बड़ी हमें तो बड़ी जी बड़े गुड़ वैसे आपने बताए हैं। हाँ जी, वो वैसे मंदिर से जुड़े हुए हमारे बुजुर्गों ने यही बताया, लेकिन मैंने इसमें कुछ हटके नहीं लिखा। आपको पर्चा भी दूंगा मैं, ये पर्चा है। ठीक और हम चाय बनवा दूँ आप लोगों के लिए, बैठे। अच्छा, एक आध और कुछ ऐसा चाय भी पिएंगे, रुको जरा एक आध प्रश्न देता हूँ। और बताइए जिसकी हमको जानकारी नहीं, जैसे अब आपने बताया सावन और फागुन के बारे में बताया, और भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे कुछ इतिहास के बारे में हमें ज़्यादा बताइए। और बताइए जो पूछिए, आप कोई क्वेश्चन कीजिए तो बताता हूँ आपको। देखो, ये खिन्नी का वृक्ष बताया, सामने से फोटो जरूर ले लेना। हाँ। इसकी जड़ें लोग आग लेके जाते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और यहाँ भी हाथ जोड़ के, क्योंकि और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर, सभी चीज़ें ऐसी हैं माँ है यहाँ पर। ये गुरु गोरखनाथ जी ने, यहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, जो सिद्ध बलि के नाम से मशहूर है। तो जब उनको तपस्या होगी पूरी, तो भगवान इन्होंने वरदान दिया कि तुम सिद्ध बाबा के नाम से शिव करो। तो ये गुरु गोरखनाथ जी जो बराबर में सिद्ध बाबा का मंदिर। जी जी। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से यहाँ पर बढ़िए। तो ये बताइए, आगे आ जी, जी। जाइए। ये बताइए कि पांडव जो बताते हैं कितने दिन यहाँ रुके थे, कि पूजा कितने नहीं दिन? नहीं, निकलते हुए पूजा करते हुए निकल गए। अच्छा, निकल जहाँ जहाँ वो गए हैं, खिरनी के वृक्ष बीच लगाते गए गए हैं, देवी जी में गए हैं, आहार में गए हैं, इधर फिर MP को निकल गए। वहाँ पे अच्छा, इस वृक्ष की क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि इसका जो फल है वो सेम किशमिश जैसा हो जाता है उसके। अच्छा। और ये फल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोई प्रसाद बढ़ता है मंदिर में, उससे भी बहुत बड़ा महत्व। अमर फल समझो आप, अमर फल का। अमर फल ही समझो। खिरनी के अब कहाँ मिल रहे हैं, पहले तो बहुत आती थी, अब बहुत कम आ रही हैं। जैसे बाबू जी बताते हैं कि एक शेर या कोई आता हाँ, था माँ के पास। मात गमा के पास, तो यहाँ भी बताते थे, यहाँ भी आता था। शेर नहीं आता। अच्छा। यहाँ तो वो सर भी दर्शन करते लेने के लिए हमने कई दफे देखा, पिंडी से लगता हुआ। अच्छा। यहाँ आते वो अब भी और यही- यहीं से हम हाथ जोड़ दें, बाबा माफ करो, इतनी बोलते ही वो सब ऐसे निकल के ऐसे निकल के और ऐसे भाग जाते। अच्छा। किसी को आज तक कोई हानि नहीं पहुंचा। यहीं रहते हैं। अरे साहब, वो सर्पों की खाने यहाँ पर जिस टाइम पे सन 56 में ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, चूने का बना हुआ था पहले, लाखा बंजारे ने बनवाया था। ये चारों गुफाएं लाखा बंजारे ने बनवाई, चारों कोने पे। ये अभी भी चूने की हैं। अच्छा। हाँ, बड़ा मजबूत है। इनकी खूबी ये है कि गर्मियों में तो ये ठंडी रहती है और जाड़ों में गर्म रहती है। अच्छा। तो इनमें ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करते हैं सावन के महीने में, अनुष्ठान के लिए रुकते हैं चारों गुफाओं में। अलग अलग ब्राह्मण, भाई आपने कहा कि मेरा अनुष्ठान कर दो, या आपने कहा या आपने कहा, तो चारों के लिए एक एक गुफा दी जाती है। तो ये मंदिर जी जी। जब हाँ बुलवाया था तो यहाँ पर, अच्छा तो दिखने लगा। हाँ। अच्छा। तो उसमें जो है क्या हुआ, जब बुलवाया था तो यहाँ झाल भर भर के अंडे निकले थे। अंडे अंडे हाँ, बुलवा के खाना में बताई थी, हाथ जोड़ के ये बताया। हाँ, उसके बावजूद ये सब 56 में हम बच्चे थे, 1956 बुझते थे यहाँ पर ईंट वगैरह खेलते थे, दादाजी परदादा बनवाते थे। तो यहाँ एक चमत्कार जब भी देखा हमारे दादाजी ने, वो जो बनवा रहा था वो बोले कि ये सब बकवास है, ये स्वयंभू नहीं है। तो उन्होंने खोदा उसको, जब 18-20 फुट खुद गया तब भी ऐसी जा रही थी पिंडी। अच्छा। तो रात को स्वप्न हुआ कि तेरा मैं सर्वनाश कर दूंगा, क्यों तू इसको खुदवा रहा है। अच्छा, जो उसको स्वप्न जो बनवा रहा था। अच्छा। भोलेनाथ ने थक सब के आया, बाबा जी हमारे यहाँ सो रहे थे, टूने पे पैर में लेट गया, पैरों में लेट गया और बोला प्रभु
हमें क्षमा करें और आप सही कह रही थी कैसे थोड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और ये बताइए आप कहाँ से आए बाबूजी, और आप बताइए थोड़ा इस मंदिर के बारे में। ग्राम नेतला हसनपुर, जिला बुलंदशहर से आए, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। पैदल लाते हैं हाँ, हम कांवर लाते हैं, हमारी भी रुचि है, मंदिर पे आते रहते हैं भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, ज़्यादा कदा आते रहते हैं। धर्मशाला भी है। धर्मशाला भी हमारे बुजुर्गों ने बनवाई है मेन गेट के सामने। अच्छा, ये कब कब कांवर आते हैं और कैसे कैसे पैदल लाते हैं, किस तरीके से लाते हैं? ये फागुन मास में आती है और श्रावण मास में। अभी हमारे पुजारी जी ने बताया था कि फागुन में भगवान शंकर की शादी हुई थी और श्रावण मास में गौना हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में भक्त जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होती है, जलाभिषेक करते हैं और मनमांचित फल पाते हैं। बड़ा पुराना इतिहास है, हम सब ज़्यादा जानकारी है अरे आपको। आप तो बचपन से ही हैं। हाँ, ये तो बचपन से यहाँ रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में बहुत शौक है कांवर लाने का। यही चढ़ाता पूरा गांव बहुत नेतला, ज़्यादा नहीं चाहते हैं। पूरा गांव नेतला है, प्राचीन काल से यहीं चढ़ाता चला आ रहा है। और यहाँ तो हम आते ही रहते हैं, जबकि 60 किलोमीटर दूर है कम से कम यहाँ से हमारे गाँव। लेकिन भगवान में ऐसी श्रद्धा है कि हम आते रहते हैं, भगवान के दर्शन पाते रहते हैं, भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, पूरे गांव की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। पूरे गांव पर आशीर्वाद है भगवान भोलेनाथ का। बताते हैं लाखों कांवर चढ़ती हैं। हाँ, लाखों कांवर चढ़ती हैं, लाखों फागुन में श्रावण में लाखों श्रद्धालु पैदल गंगा जल लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी से आते हैं और गौमुख से भी आते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जलाभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, उनके परिवार फल फूल रहे हैं। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमसे बात की। आज हम आए थे आहार मंदिर पर, जहाँ पूरा इतिहास बताया गया और पुजारी जी ने बताया कि जो ये फागुन का महीना होता है, इस वक्त भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी और जब 6 महीने बाद सावन का महीना आता है तो जब गौना हुआ था 5 महीने बाद, तो जब ही यहाँ गंगा जल लेकर लोग आते हैं हरिद्वार से और उनकी मन की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। यहाँ का एक बहुत बड़ा इतिहास है जो हमने आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ के मंदिर के पुजारी जी ने आपको बताया है। हमारे वीडियो में, इस पूरी वीडियो में आपको आहार मंदिर का पूरा इतिहास मिलेगा। और हमारी वीडियो देखें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हर हर महादेव, जय भोले महादेव, हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का मंदिर, आहार मंदिर। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुस्वामीश्वर महादेवाय नमः। त्र्यंबकेश्वराय नमः। गेहूं का क्या होगा? गेहूं में कोई ना जाए, गेहूं में कोई ना जाए। अब नहीं हो भैया, यहाँ को हम यहाँ खड़े जा रहे हैं। तो जगह सब वो सामने वाला भी है, काम नहीं रुक करे। पूरी जगह 5 लगाए थे ये। है ना, देखिए सीधा बंद कर दिया। हैं? सीधा बंद कर दिया तुमने। हाँ, सब पे डाल
दोस्तों ये आहार मंदिर भगवान भोलेनाथ का, और ये पूरी जो धर्मशाला है यहाँ पर जो लोग रुकते हैं, जो आते हैं यहाँ, बाकायदा जब शिव भक्त गंगा जल लेके आते हैं तो लाइन लगती है। और आने वाले कुछ समय में शिवरात्रि आ रही है और गंगा जल यहाँ से चढ़ेगा। और ये मेन गेट है और कांवड़ियों को निकलने का गेट भी आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव धर्मशाला। इन धर्मशाला पुलिस में घेर लेती है और पुलिस ही रहती है इनमें जब मेला लगता है। बताया जा रहा है कि ये खन्नी का पेड़ है जिसको पांडव लगा कर गए थे। 5 खन्नी के पेड़ पांडव आहार स्थित मंदिर के पास जब पूजा करने आए थे तब यहाँ पर लगा के गए थे। और ये पांचों के पांचों पेड़ अभी भी ऐसे ही हैं। और जो यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। और साथ ही एक खास बात और बताई जाती है, जो इनके पत्ते ले जाता है घर, अगर कोई बीमारी हो, हारी बीमारी हो, दर्द हो, अगर सच्चे मन से उसको धोकर पानी में पिए या उसे पीस कर लगाए तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और गंगा का पुल आहार के पास ये तैयार हो रहा है, जिससे आहार के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आहार के पास ये पुल बनने के बाद जो शिव भक्त आते हैं उनको काफ़ी लाभ होगा इस पुल से। हरिद्वार गंगा घाट से जब कांवड़ लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं, तो यह पुल अब आधे से ज़्यादा तैयार हो गया है, जिससे शिव भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात है।